इंसान जब हद से ज्यादा खाना खा लेता है तब उसे अनपच होने लगती है, उसे डकार आने लगती है, उसे बदहजमी हो जाती है। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को जरूरत हो। कुछ यही हाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। ट्रंप को उतनी ही बकैती करनी चाहिए जितना हजम हो जाए। ज्यादा बकवास करने से बात में वजन नहीं रह जाता है। ट्रंप ने हद से ज्यादा ही धमकी दे रखी है, जिसकी वजह से ईरान जैसे दुश्मन ने उसे सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। ट्रंप बाबू रोजाना ठूस ठूस कर खाते हैं, टांग फैलाकर सोते हैं, सपने में अपने दोस्त एप्स्टीन को याद करते हैं, एप्स्टीन आइलैंड को याद करते हैं और सपने में ही ईरान को तबाह करते हैं, सपने में ही ईरान को बर्बाद करते हैं, सपने में ही ईरान के नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर देते हैं। पर साहब, शेख चिल्ली के सपने देखना आसान नहीं है। सपना सपना ही होता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देने से हकीकत को बदला नहीं जा सकता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का प्रचार रोजाना अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसे देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लगता है ट्रंप बाबू किसी सूखे नशे के आदी हो चुके हैं। नशा करने के बाद उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने आने लगते हैं और फिर वो दुनिया भर में खुद की बादशाहत का डंका पीटने लगते हैं। बुध के रोज ईरान के साथ की सीज़फायर खत्म होने वाली थी। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने ईरान को खूब मनाने की कोशिश की, समझौते के लिए बुलाने की कोशिश की, पर ईरान ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। अब ईरान वाले कह रहे हैं कि ट्रंप बाबू, तुम हमला करके तो देखो, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। सिर्फ तुमने ही तैयारी नहीं की है, तैयारी हमने भी की है। अब ट्रंप बाबू कदम कदम पर गदर भभकी दे रहे हैं, ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं और फिर अपनी धमकी से ही मुकरने भी लगते हैं। ईरान कह रहा है, आओ हमसे लड़ो, हम तुमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, तुम बातचीत के लायक नहीं हो, तुम भरोसे के लायक नहीं रहे। अमेरिका कह रहा है कि हमसे डील कर लो वरना सब कुछ तबाह कर देंगे। और जब सीज़फायर खत्म होने लगता है तब ट्रंप बाबू खुद ही सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयानों का जिक्र करें तो उनका एक एक बयान उनके दिमागी दिवालिया होने की निशानी बयान कर रहा है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। गौर कीजिए कि ये सीज़फायर बेमियादी है, इसका कोई वक्त तय नहीं है, पर ट्रंप ने ऐलान यह भी कर दिया है कि हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे, यानी बोलने के लिए हर एक वजह अमेरिका तैयार कर रहा है। अमेरिका बातचीत करना चाहता है, ईरान से हार्मुज को आजाद भी करना चाहता है, पर खुद भी हार्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। कोई तो ट्रंप बाबू को समझाओ कि ये मुन्ना है, गोरी चमड़ी वाले लल्ला है, इजराइल के आका, तुम हार्मुज के खुलवाने के लिए गए थे, तुम तो खुद ही कुंडी मार कर बैठ गए, तुम तो खुद ही ताला मार कर बैठ गए, तुम भूल गए कि तुम्हें हार्मुज खुलवाना था, ना कि खुद ही ताला मार कर बैठना था। अब सोशल मीडिया पर लिखकर बताया कि ईरान की सरकार बुरी तरह से भटकी हुई है। यह अचानक नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने पर हमले का फैसला हमने रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने हमसे कहा कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके लीडर और रिप्रेजेंटेटिव एक साथ कोई प्रपोजल नहीं ला देते। इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री को ब्लॉकेड जारी रखने का हुक्म दिया है और बाकी के तमाम मामलों में तैयार रहने के लिए कहा है। इसलिए सीज़फायर को तब तक बढ़ाएंगे जब तक उनका प्रपोजल नहीं आ जाता और बातचीत किसी न किसी तरह नहीं हो जाती। अब देखिए कि एक तो ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से ही इनकार कर दिया, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास अब हमले के लिए बहाना मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो हमला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ईरान ने कोई मांग भी नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर की मुद्दत खुद ब खुद बढ़ा दी है। खुद ही सीज़फायर को आगे बढ़ाकर कह रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर हमने सीज़फायर को आगे बढ़ा दिया है। सीज़फायर को तब तक चलता रहेगा जब तक ईरान की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आ जाता, पर ईरान तो उनको मुंह लगाने के लिए ही तैयार नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप को इस लायक ही नहीं समझ रहा कि उससे कोई बात की जाए। सीज़फायर डील और कोई समझौता करना तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए कि जब सीज़फायर डील का ऐलान हुआ तो उस वक्त लेबनान को भी शामिल किया गया, पर इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे, जिसके बाद ईरान ने एतराज किया, पर अमेरिका ने ईरान के एतराज को खारिज किया और दावा करने लगा कि लेबनान सीज़फायर का हिस्सा नहीं था, जबकि शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का भी जिक्र हुआ था। ईरान ने अमेरिका पर सीज़फायर तोड़ने का इल्जाम लगाया और जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। बदले में ट्रंप ने भी ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लगा दी। फिर भी ईरान के जहाज अमेरिका को मुंह चुराते हुए आते जाते रहे और जब लेबनान को भी सीज़फायर में शामिल कर लिया गया तब ईरान ने भी हार्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया। लेकिन ट्रंप कहने लगे कि जब तक ईरान हमारे साथ समझौता नहीं कर लेता तब तक हम खुद की लगाई नाकेबंदी को नहीं हटाएंगे। मतलब जो शर्तें सीज़फायर डील में शामिल नहीं हैं, उन नई नई शर्तों को अमेरिका लाकर घसीट देता है, जिसकी वजह से बनता हुआ काम भी बिगड़ने लगता है। ट्रंप ने एक ईरानी जहाज पर हमला कर उसे सीज कर दिया। ट्रंप कह रहा है कि हम तब तक नाकेबंदी खत्म नहीं करेंगे जब तक ईरान हमसे समझौता नहीं करता।
तो बताइए कोई भी मुल्क अमेरिका पर भरोसा क्यों करे। अमेरिका दो दो बार ईरान से बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान ही पीठ पीछे से हमला कर देता है। अगर सीज फायर डील मुकम्मल हो जाती है तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाकेबंदी हटा लेगा या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करेगा। बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका और इजराइल जंग के सौदागर हैं, हथियारों का सौदा करने के लिए जाने जाते हैं। और इसी इलाके में अगर जंग रुक जाएगी, वहां जंग नहीं होगी, तो अमेरिका इजराइल के हथियार कैसे बिकेंगे, उनके हथियारों की डिमांड कैसे बढ़ेगी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अमेरिका अभी भी एक अलग ही गुमान में जी रहा है। उसके अपने फौजियों को खाने के लिए राशन नहीं है और ये दूसरों को तबाह बर्बाद करने की धमकी देता है। अभी हाल ही में अमेरिका मीडिया यूएस टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान जंग में ड्यूटी पर तैनात अमेरिकी फौजियों को पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा। थोड़ा सा खाना खाकर अमेरिकी फौज का ट्रंप बाबू का हुक्म बजा रही है। अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात अमेरिका के फौजी अमेरिका की नेवी के मरीन और स्टाफ को मिडिल ईस्ट में तैनाती के दौरान अनाज की बहुत बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई अमेरिकी फौजियों ने अपने घर वालों को अपने खाने के प्लेट की फोटो खींचकर भेजी है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि थोड़ा सा इसमें खाना है, जिससे एक छोटे से बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता। और जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बहुत ही कम खाना खिलाते हुए तस्वीरों में रंगे हाथ पकड़ी गई। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अमेरिका के नौजवान पीढ़ी ने अपने घर वालों को खाली प्लेट की फोटो खींचकर अपनी तकलीफ की जानकारी दी है। इसके बावजूद भी अगर अमेरिका की फौज खाली पेट और खाली बंदूकों से जंग के लिए ललकार रही है तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। अब अमेरिका ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को ही सरासर खारिज कर दिया है, जिसमें ग़िज़ाई किल्लत का जिक्र किया गया था और दावा किया जा रहा था कि हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से अमेरिका की सप्लाई चेन टूट चुकी है। खैर, अभी भले ही अमेरिका ने सीज फायर को बेमियादी वक्त के लिए टाल दिया है, और इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्क भरोसे के लायक नहीं होते। वादा खिलाफी उनकी नसों में भरी हुई है। ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि ये बिना जंग के रह ही नहीं सकते। जंग ही उनका कारोबार है। अगर ईरान मजबूत पड़ रहा है तो आगे चलकर अमेरिका और इजराइल दोनों ही जंग की तैयारी करेंगे और एक साथ हमला करके तमाम तरह के सीज फायर को तोड़कर रेजा रेजा कर देंगे। और यही जमाने भर में घूम घूम कर खुद को शांति दूत और अमन का मसीहा बताते हैं। इसलिए ईरान ने उनसे बात करने से दूरी बना ली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।